खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। तेज आवाज में लाउडस्पीकर और अवैध तरीके से खुले में संचालित नॉनवेज की दुकानों को प्रतिबंधित करने के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। उज्जैन के साधु संत सीएम मोहन के फैसले का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। साधु संतों ने नए सीएम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मोहन यादव अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। मध्य प्रदेश की धर्म की नगरी, महाकाल की नगरी, सनातन धर्म यहीं से पूरे देश में डंका बजता है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहीं से जुड़े हुए, यहीं के बेटे हैं। कल उनकी ताजपोशी हुई है, ताजपोशी के बाद शपथ विधि हुई, शपथ विधि के बाद तत्काल उन्होंने सनातन धर्म की ओर रुख करते हुए ताबड़तोड़ निर्णय लिए हैं। आप देख सकते तमाम हमारे साथ उज्जैन के विश्वविख्यात महामंडलेश्वर हों, नाथ संप्रदाय के हों, महामंडलेश्वर संत समाज है हमारे साथ। इनका किस प्रकार इस पर विचार है, किस प्रकार सोच रखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश राज कर सकता है सनातन धर्म की ओर। क्या कहेंगे महाराज जी? सबसे पहले तो सनातन धर्म की ओर वापस पुनः जीवित हो रहा है, पूरा देश में डंका बजने वाला है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहली बैठक कैबिनेट की हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि ये भारत देश ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, संतों का राष्ट्र है। यहाँ पर 20,600 नदियाँ पावन पवित्र रूप में बहती है। यहाँ पर चारों कुंभ लगते हैं। यहाँ की अनंत परंपराएं ऋषि मुनियों की है। और ऐसी पवित्र धरती पर, ऐसी वसुंधरा पर अगर खुले में मांस बिकता हो तो वो सब ऋषि मुनियों की परंपराओं को धूमिल करता है। मैं पुनः भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहला कदम अहिंसा परमो धर्म का रखा है और उसमें हिंसा ना हो, ये सबसे बड़ा कदम है। और हिंसा के बाद ये जो मांस खुले रूप में बिक रहा है, तो हमारे जितने भी जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, सनातन परंपरा को जो मानते हैं, उन सब को गिलानी आती है। तो मैं उनके इस निर्णय पर पूरे मध्य प्रदेश के संत समाज की ओर से, भारत का सदर्शन की ओर से, देश के समस्त नाथ संप्रदाय और समस्त संत महात्माओं की, सभी पंथों की ओर से मैं उनका खूब सारा आशीर्वाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। रहा सवाल धिवनी विस्तारक यंत्र का, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि धिवनी विस्तारक जो है उसको ऐसी स्थिति में बजाया जाए, उसको ऐसी स्थिति में चलाया जाए कि किसी पड़ोसी को भी उससे दिक्कत ना हो। और सुप्रीम कोर्ट को सभी को मानना है, यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी अपने धर्म की प्रार्थना है, स्तुति, पाठ, स्वाध्याय, वो समस्त चीज़ें जो है वो बहुत ही ऐसी व्यवस्था में बजाएं और करें कि किसी से उसको कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बिल्कुल किसी को बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा महाराज जी का कहना है। और भी हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हैं। सबसे पहला निर्णय आक्रामक तरीके से लिया गया। मांस मदिरा की जो मांस की और जो अंडे की दुकानें, नॉनवेज की दुकानें खुले में नहीं बेच सकते, इस निर्णय को आप कैसा देखते हैं? नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार आपने कहा कि ताबड़तोड़ निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि ये भावना उनकी उज्जैन से जुड़ी है। और उज्जैन का जो प्रभाव है, सनातन धर्म की राजधानी होने के नाते उनका पहले भी यही महाकाल के प्रति ऐसा प्रेम रहा जो उन्होंने देखा। तो उनका जो निर्णय है बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय है, क्योंकि महाकाल की नगरी में जब रेलवे स्टेशन से लोग चलते हैं, महाकाल तक पहुंचते हैं, तो अनेकों दुकानें ऐसी जहां खुले में अंडे मांस की जो दुकानें हैं उनको उन्होंने बंद करवाने का निर्णय जो लिया है, बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय है। हम उनकी सराहना करते हैं। बिल्कुल सराहना महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी के द्वारा भी की जा रही है। हमारे साथ नाथ संप्रदाय के
रामनाथ जी महाराज जी हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी हैं। उन्होंने जिस प्रकार यूपी में काम किया है, वैसा ही काम रामनाथ जी महाराज भी चाहते हैं कि उज्जैन की पवित्र नगरी के साथ मध्य प्रदेश में भी डंका बजे। क्या कहेंगे महाराज जी? हम सब लोग ये चाहते हैं, सभी संतगण सब लोग मिल कर के, जैसा यूपी में योगी महाराज जी जैसा वहाँ चला रहे, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी चलने चाहिए। इसी मार्गदर्शन योगी द्वारा हमारा मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव जी प्रेरणा ले करके इस प्रकार से निर्णय लेकर के या आगे का कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो कदम उठाया उज्जैन नगरी से कराए, क्योंकि यहाँ बाबा महाकाल तीनों लोग का काल का राजा है ना, इसलिए यहीं से शुरुआत किया है इन्हें। वो गृह नगर भी उनका यही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है। कुंभ का मेला भी 4 साल बाद वो आने वाले है, इसी प्रकार इसीलिए उनको तुरंत शीघ्र से उज्जैन से शुरुआत करना चाहिए। हमारा सभी संतों का उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे हमेशा। बिल्कुल, जय संतों श्री का राम। आशीर्वाद बना रहे, इसी प्रकार निर्णय लेते जाएं। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं, किस प्रकार की मांग करते हैं संत समाज भी, और क्या किस प्रकार की रूपरेखा उज्जैन को लेकर हो, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और किस प्रकार पहल करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को? अब केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, या पूरे देश में जो भी सरकारें चल रही हैं, वो हम मानते हैं कि वो संतों के आशीर्वाद से चल रही है, उनकी छत्र छाया से चल रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा से चल रही है। तो जो भी कोई निर्णय हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सनातन के परिप्रेक्ष्य में है, सनातन का सम्मान है, और हम सबको ऐसा लगता है कि सनातन परंपराओं की जो मर्यादा में रह कर के जो काम होते हैं वो सफल होते हैं। हम जितनी भी सरकारें हैं, अर्थात मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, यूपी की सरकार, छत्तीसगढ़ की और केंद्र की सरकार, वो भली भांति संतों का सानिध्य प्राप्त करके कर रही हैं सारे काम। आगे भी वो इसी प्रकार के काम करती रहें। हम जितने भी देश के संत महात्मा हैं, सबकी ओर से उनको आशीर्वाद हैं, और नए कदम जो हैं वो उठना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कुंभ का मेला आ रहा है। कुंभ के मेले में, पिछले कुंभ में भी उज्जैन में लगभग 13 ब्रिज बने हैं। तो हम सभी संतों को ये आशा है कि ऐसे शाश्वत काम होंगे जिससे अवंतिकापुरी का जो कुंभ है वो बहुत ही आनंद मंगल से संपन्न होगा। बिल्कुल, कुंभ का जो मेला होना है उसको लेकर भी रणनीतियाँ अभी से ही तैयार करना पड़ेगी, क्योंकि कुंभ के मेले में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। महाराज जी, आप तो लगातार उनसे जुड़े भी हैं, यहाँ पर छात्र नेता भी रहे हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, अब मुखिया। किस प्रकार देखते हैं उनका पूरा कार्यकाल? अब हमें तो ऐसी आशा है कि जिस प्रकार उन्होंने प्रथम निर्णय लिया है, इस नगरी को पवित्र नगरी बनाने में उनका जो है योगदान प्रथम चरण में हमें जो देखने को मिला है, आने वाले समय में और पावन होगा, पवित्र होगा, माँ शिप्रा प्रदूषण मुक्त होगी, ऐसी आशा हम उनसे करते हैं। और जल्दी सारे काम जो है अच्छे से धार्मिकता के अनुसार, जो भी भगवान महाकाल की कृपा बनेगी, वैसा सुचारू रूप से वो अच्छे से इस नगरी को पावन पवित्र बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। सनातन का वैभव पूरी तरह वापस लाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या देखते हैं कि सनातन धर्म पूरे देश में परचम लहराएगा? हम तो चाहते हैं कि जो है, आप राजा विक्रमादित्य की कथा से काफ़ी प्रेरित हैं, जो नए हमारे मोहन यादव जी हैं, तो वो आगे चल कर के, मैं तो कहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन, उनके रास्ते पर चलें, उनके मार्ग पर चल कर के इस नगरी को एक राजधानी के रूप में पूरे विश्व में इसको उबार करके आप दिखाएं, तो संतों का और पूरा सनातन धर्म का डंका विश्व में बजेगा। और हमें आशा भी है, विश्वास भी है, ऐसा जरूर होगा। बिल्कुल ऐसा जरूर होगा। महामंडलेश्वर जी के द्वारा बताया गया। हमारे साथ उमेश नाथ जी, आपसे बात करना, कहीं ना कहीं सनातन धर्म की राजधानी उज्जैन बन सकती है क्या? बन सकती नहीं, सनातन धर्म की राजधानी अवंतिकापुरी उज्जैन है, क्योंकि हम सब लोग ये मानते हैं कि पूरे विश्व का तीर्थाटन कर ले आदमी, या कोई भक्त या कोई संत, लेकिन उज्जैन की धरती का जो पुण्य है वो तिल समान अधिक है। तो हम ये मानते हैं कि सप्तपुरियों में से अवंतिकापुरी उज्जैन जो है श्रेष्ठ नगरी है, और ये पूरे विश्व की सनातन धर्म की राजधानी है। अगर एक सीएम का बेटा ये कहता है कि सनातन धर्म जो है कोरोना है, इसको नष्ट कर दिया जाए, तो ऐसे कहने वाले और सोचने वाले अनेकों नष्ट हो गए हैं। और ये धरती सनातन की है, परंपरा की है, ऋषि मुनियों की है, ये शाश्वत रहेगी, आगे भी रही और आगे भी रहेगी, ऐसा हम मानते हैं।
और ये भूमि बिल्कुल पक्की बात है कि यहाँ 3.5 काल निवास करते हैं, 11 रुद्र निवास करते हैं, यहाँ 84 सिद्ध निवास करते हैं, यहाँ दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, दत्त भगवान हैं, यहाँ अनंत महापुरुषों की और देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है। ये भूमि निरंतर पवित्र है और मैं समझता हूँ कि इस भूमि का लाल मोहन यादव अगर सीएम बना है तो पक्की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा अनूठा कार्य हुआ है कि जिसको समस्त संत समाज ही नहीं, समस्त जनमानस, मातृशक्ति और बिल्कुल साधारण से साधारण भक्त भी उसको बहुत हर्षित रूप से स्वीकार कर रहा है। हम उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो ऐसी अमिट छाप छोड़ें कि पूरा देश ये देखे कि हाँ, अवंतिका, उज्जैन, महाकाल का कृपा पात्र कोई मोहन यादव मुख्यमंत्री बना और उसने पूरे देश में डंका बजाया। ऐसी हमारी भावना है। बिल्कुल ऐसी भावना है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के लिए संत समाज भी इतना प्रफुल्लित है कि उनको आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं और इनका ये जो 3 आक्रामक तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए, उसका स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। उनको दोनों हाथों से उनके लिए आशीर्वाद भी दी जा रही है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। सीएम मोहन यादव ने शपथ लेने के